हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। बच्चों जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अब चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो समय बीत गया। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो कि अब समय आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट, इसका जो रूल है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है वो वाक्य कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इस वाली वीडियो में हम खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। जो भी किसी भी कार्य को करता है वो होता है सब्जेक्ट। और वर्ब जो भी क्रिया की जा रही है और उस क्रिया में ही लगाते हैं एस या ई एस। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी कर्म है। अब ही, शी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो एक वचन जो करता है उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो बच्चों ये जो नोट हैं ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एस या ई एस किसके संग लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे, ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण है वह स्कूल जाता है। तो ये सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई भी नहीं वगैरह कुछ नहीं है। तो ये वाले वाक्य होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें वह कौन है? सब्जेक्ट। तो पहले ही, इसमें क्रिया क्या है? जाना, तो गो। और चूँकि ये एक वचन है, ही शी इट के संग में बताया था एस या ई एस लगता है, तो गो के संग में ई एस लगेगा। तो गोज़ टू स्कूल। स्कूल क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल। इसी प्रकार बच्चों जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं। अब वे की इंग्लिश क्या हो गई? दे किस में आता है? प्लूरल में। तो प्लूरल के संग में जो वर्ब है उसमें एस या ई एस नहीं लगाते, तो इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। दे प्ले फुटबॉल। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? इसके बाद है मीरा गाना गाती है। मीरा, अब इसमें क्रिया क्या है? गाती है। और मीरा क्या है? एक वचन। तो मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। तुम झूठ बोलते हो। यू बोलते हो क्या हो गई? क्रिया। टेल ए लाई। झूठ बोलने की हो गई ए लाई। अब इसमें यू के संग में एस या ई एस नहीं लगाते, इसलिए इसमें टेल के साथ में नहीं लगाया। मैं रोज़ अपना पाठ याद करता हूँ। मैं इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट आई। याद करना क्या हो गया? क्रिया लर्न। अब क्योंकि आई के संग में एस या ई एस नहीं लगाते इसलिए लर्न के साथ में हम नहीं लगाएंगे। आई लर्न माई लेसन डेली। तो यहाँ पर बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं
नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, नहीं वाले। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें SEIS नहीं आता, उनकी जगह आएगा डज नॉट और डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ आएगा, डू नॉट किसके साथ आएगा? उसके नियम ये है, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा डज नॉट, और आई, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा डू नॉट। अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाती है, तो शी के साथ में क्या आएगा? डज नॉट। शी डज नॉट गो टू मार्केट। अब हमने इसमें डज नॉट लगा दिया, इसलिए गो के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम एस या ES नहीं लगाएंगे। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें डू नॉट, यू के साथ में क्या आता है? डू नॉट। तो यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम। सीमा तुम्हें नहीं जानती है, सीमा सिंगुलर है इसलिए उसके साथ क्या आएगा? डज नॉट। सीमा डज नॉट नो यू। अब इसमें SEIS नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि इसमें डज नॉट आया। वह अस्पताल में काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू वर्क इन द हॉस्पिटल। अब इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिनमें कोई भी प्रश्न किया जाता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं कि जिनके शुरू में क्या आता है उनमें डू और डज पहले लगाया जाता है, और जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आदि आते हैं उनमें व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन आदि शुरू में लगाते हैं। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। अब इसमें बच्चों क्या पहले आ गया, इसलिए तुम इसमें तुम की इंग्लिश, तुम के साथ में क्या लगता है? डू। तो इसमें डू पहले लगाएंगे, डू यू नो इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें विज्ञान पढ़ाती है। अब इसमें भी क्या पहले आ रहा है? तो और इसमें क्या वह, अब सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि क्या वह तुम्हें विज्ञान पढ़ाती है, तो डज लगेगा। इसमें यू के हिसाब से डू नहीं लगाएंगे बच्चों, इसमें शी के हिसाब से डज लगाएंगे। डज शी टीच यू साइंस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम रोज़ कहाँ जाते हो। अब इसमें कहाँ बीच में आया है, तो पहले कहाँ की इंग्लिश, कहाँ मतलब वेयर, फिर तुम के साथ में क्या आता है? डू। तो वेयर डू यू गो डेली। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वह झूठ क्यों बोलता है। अब इसमें क्यों आया, तो पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, फिर ही के संग में क्या लगता है? डज। तो वाई डज ही टेल ए लाई। बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज खाली हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझा है। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे, जिससे बच्चों ये सारे सेंटेंसेस आपकी समझ में आए। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको इनकी इंग्लिश खुद बनानी है, जिससे आपको पता लगे आपको कितने समझ में आया। वह सच बोलता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, वह प्रतिदिन आगरा नहीं जाता है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, वह खाना कब खाता है, वह सच क्यों नहीं बोलता है, तुम कहाँ रहते हो। बच्चों इसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के सेंटेंसेस मिक्स हैं। आप सभी को बना के प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।